डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फंड भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। दोस्तों इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फंड क्या होता है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। सपोज़ करो एक बैलेंस शीट दी है आपको, बैलेंस शीट में आपके असेट्स में दिख रखी है इन्वेस्टमेंट 50,000 और यहाँ पर दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना 10,000। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का रिलेशन इन्वेस्टमेंट के साथ है। फॉर एग्जांपल ज़रा समझने की कोशिश करना, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आपका कोई बिज़नेस है, आपकी पार्टनरशिप है, आप दो पार्टनर हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। आपने 50,000 रुपीज़ के 50,000 को आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल जियो में इन्वेस्ट कर दिया आपने 50,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, आपने जब इन्वेस्टमेंट करे हैं या तो अपने शेयर्स खरीदे होंगे या अपने बॉन्ड या डिबेंचर खरीदे होंगे। दोस्तों जो शेयर्स या बॉन्ड की वैल्यू है इस घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है, तो इस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट और बढ़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने 500 शेयर खरीदे हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपकी है 50,000 की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर ये प्राइस 500 इंटू 90 हो गया, मान लो कल को प्राइस डाउन हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो 45,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस 100 से ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट घटती और बढ़ती रहती है, जिसे बोला गया फ्लैक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन। आ गया मतलब समझ। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट अगर घटेगी तो आपको लॉस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाए तो आपको लॉस होगा, ये आपको भी पता है। तो आपने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली, मतलब आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट से लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो मैं ये 10,000 रुपीज़ साइड कर देता हूँ, अगर ये लॉस होगा तो मैं इस लॉस को इससे पूरा कर दूँगा। समझने की कोशिश कर रहे हो आप, मतलब मैंने 10,000 रुपये पहले से ही साइड कर दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के नाम से एक रिज़र्व बना दिया। कल को अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैं इस नुकसान कमी में, तो मैं इस कमी को, इस नुकसान को, इस लॉस को इन्वेस्टमेंट का जो फ्लैक्चुएशन रिजर्व है इससे पूरा करूँगा। देखिए आप ज़रा, आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बना दिया। कल को अगर आपकी इन्वेस्टमेंट घट जाती है, मान लो 45,000 हो गई, तो आप इस 5,000 के लॉस को इससे पूरा करेंगे। आपकी अगर 42,000 हो गई तो 8,000 इसमें भर सकते हैं, 40 हो गई तो 10,000 पूरा भर सकते हैं। दोस्तों अगर 40 से भी कम हो गई, चलिए समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल से पूरा समझाता हूँ किस तरह से। दोस्तों केसेस देखिए ज़रा। केस 1, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹45,000। ठीक है दोस्तों। केस 2, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 42,000। केस 3, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹40,000। केस 4, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹35,000। केस 5 है आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹60,000। हो सकता है दोस्तों बढ़ भी सकती है। तो इन केसेस में किस तरह से आप क्वेश्चन में अगर इस तरह से एंट्री आती है तो आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, इनका रेशियो है 3:2। ठीक है दोस्तों, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, इनका रेशियो है 3:2। केस 1 पे डिस्कस करते हैं। केस 1, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ हो गई है आपकी 45।
तो आपको लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया ₹5000 का। आप इस लॉस की इस लॉस को इससे पूरा करो, मतलब इस लॉस को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करो आप। तो 5000 जो लॉस है इसमें से माइनस कर दो लॉस को, तो कितना बचा आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बचा आपके पास? 5000 और बचा। इस 5000 को रिजर्व को आपको रिमेनिंग, देखिए ज़रा, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ ₹5000, क्योंकि 10,000 में से आपने 5000 माइनस कर दिया। क्या करना है? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। आपका जो न्यू पार्टनर है उसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, आपको इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में। दोस्तों क्या होगा ज़रा देखना, जर्नल एंट्री में आपको बताता हूँ जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ये आपकी जर्नल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप 5000 पूरे कर रहे हैं लॉस वाले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 बचा, ये 45 हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 बचा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, एक्स का कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूट करो 5000 को 32 में, तो 3000 एंड 2000। दोस्तों क्लियर है, समझ आ गया आपको? अब जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 शो करनी है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो चुका है, क्योंकि 5000 ये लॉस पूरा कर दिया हमने और 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? पहला केस समझ आ गया आपको? न्यू बैलेंस शीट में 45 शो करनी है आपको इन्वेस्टमेंट, क्लियर है ये बात। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 42,000। ज़रा दोस्तों देखना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है 42,000। अब 42,000 में आपको लॉस कितना है? 8,000 का है। लॉस को इससे माइनस करो तो कितना बचा आपके पास? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000 बचा। अब 2,000 क्या करना है? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर। सेम एंट्री करनी है आपको। पहले लॉस, जनरल एंट्री अगर आपको क्वेश्चन में कराता है तो पहले आप लॉस को पूरा करो 8,000 को। उसके बाद 2,000 जो बचा है आपका ये वाला, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 रेशियो में। तो 2,000 करोगे आप 1200 एंड 800। दोस्तों ये भी समझ आ गया आपको? केस, दोनों केस बिल्कुल सेम थे। हाँ, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट आपको 42,000 शो करनी है, 50,000 नहीं। यहाँ पर 45, यहाँ पर 42, मतलब नई बैलेंस शीट में आपको नई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शो करेंगे। दोस्तों अभी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम समझेंगे, जिस तरह से एंट्री होंगी मैं पूरा समझा दूंगा आपको। पहले मैं एंट्री क्लियर कर दूँ आपकी ये। दोस्तों केस नंबर 3, केस नंबर 3 में है आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई आपकी? 40,000, ठीक है दोस्तों। तो आपका लॉस कितना है? 10,000 का है। इस लॉस को इससे पूरा कर सकते हो? हाँ हो सकता है, क्योंकि 10,000 हमारे पास रिजर्व है। तो आपके पास रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बचेगा? नील, मतलब कुछ भी नहीं बचा, सारा लॉस पूरा हो गया, ये ख़त्म हो गया आपके पास। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा पार्टनर्स में, ठीक है दोस्तों। ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसमें आपकी केवल एक ही जर्नल एंट्री होनी है, सिर्फ 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है दोस्तों। केस नंबर 3 भी क्लियर है, आपको समझ आ गया। दोस्तों केस नंबर 4 समझना आप। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 35,000। केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई आपकी 35,000। तो आपको लॉस हुआ है कितना? 15, आपको लॉस हुआ है 15,000। बट आपने जो रिज़र्व बनाया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व बनाया था, वो केवल 10,000 का था। आपका लॉस है 15,000 रुपये। तो आप अगर इस लॉस को इससे भी भरते हो, इससे भी पूरा करते हो, तब भी आपके पास 5,000 का लॉस और है।
दोस्तों अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है पूरा करने का इस लॉस को। अब आप इस 5000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करोगे। समझ आ रही है? मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ इसकी और लेज़र एंट्री बताता हूँ, ज़रा समझना आप। तो आपको पहले एंट्री करनी है दोस्तों, जर्नल करनी है। आपके पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का। आपको बाकी पैसा किससे पूरा करना है लॉस का? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शो कर दो आप अपनी, जितनी घट गई है 15,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, डेबिट क्या तो लॉस है, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटना आपको इस रेशियो में। ठीक है दोस्तों, होल्ड पार्टनर में। तो क्या एंट्री होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों कितना? 5,000 के लॉस को रेशियो में बांटो 3,000 एंड 2,000 इस रेशियो में। क्लियरली समझ आ गया? मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाती हो और जो ये लॉस है हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी पूरा नहीं कर सकते, तो जो रिमेनिंग लॉस बचेगा उसको आपको कहाँ लेके जाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये लॉस अराइज हो गया, इस लॉस को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, केस नंबर 5 भी कंप्लीट है आपका। केस नंबर 4। केस नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 बढ़ गई है, 60,000 फ़ायदा हो गया है, बढ़ गया। ज़रा देखो आप कैसे करोगे। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 60,000 हो जाती है तो यहाँ लॉस नहीं हुआ, एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है आपको। कितना प्रॉफिट है? 10। कितना प्रॉफिट है? 10,000। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है? इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। और दोस्तों इस प्रॉफिट को ज़रा कैसे करेंगे शो, ज़रा समझ लीजिए आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 10,000। अब जो प्रॉफिट है इसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितना? 10,000 के लॉस को बांटिए रेशियो में 3:2 में 6,000 एंड 4,000। दोस्तों क्लियरली समझ आ गया? 10,000 एंड 10,000। ठीक है, मगर इसका क्या करोगे आप? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की इसकी तो ज़रूरत ही नहीं रही, आपकी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई है। इस पूरे 10,000 को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट्स इट। जनरल एंट्री में आपको बता देता हूँ, जनरल एंट्री इसकी रिवर्स होगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कितना? जितना बढ़ गया 10,000, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 10,000। दोस्तों अब आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बांटो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, इनके कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना है ये? 10,000। इस 10,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना? 6,000 4,000। और दोस्तों जो ये आपका ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकल गया है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल। सेम एंट्री आएगी। 10,000 का रिवैल्यूएशन है, 6,000 4,000। क्लियरली समझ आ गया दोस्तों? मैं आपको पूरी समरी बताता हूँ क्या करा है हमने। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हो और साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो, तो इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, उसकी पूर्ति इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से की जाएगी। अगर लॉस हुआ है तो समझ लो आप दोबारा, अगर फर्म को लॉस हुआ, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है और लॉस हुआ है, तो इस लॉस को आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले पूरा करना है। पूरा होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचे
उसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दो एज ए प्रॉफिट या एज ए रिजर्व। दोस्तों नहीं बचता आप छोड़ दीजिए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम पड़ जाए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को लॉस को पूरा करने में, तो जो इन्वेस्टमेंट का रिमेनिंग लॉस होगा इसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है, मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों अगर इसके उल्टा हो जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे मैंने लास्ट केस में आपको समझाया है, तो आपको इस बढ़ी हुई वैल्यू को सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाना है, फिर इसमें से प्लस माइनस नहीं करना। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना। इस पूरे अमाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। एक बात और समझ लीजिए, क्वेश्चन में सिर्फ दिया है इन्वेस्टमेंट और यहाँ दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडजस्टमेंट की कोई एंट्री नहीं दी है आपको, नीचे कोई भी एंट्री नहीं दी है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ना तो बढ़ी है आपकी ना घटी है, सेम इन्वेस्टमेंट शो करनी है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपको कैपिटल अकाउंट में बांट देना है, इसको अब यहाँ पे शो नहीं करना, आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है, समझ आ गया।